गाड़ी नहीं है ये, मुझे तो ये पूरी की पूरी स्पेसशिप लग रही है। मेरा फेवरेट क्राइटेरिया था वो था ये सनरूफ। तो हम तो टाइम पास करते करते चले गए थे गाड़ियां देखने के लिए और हमने सोचा एक व्लॉग भी बना देते हैं उसके लिए। आप लोगों का इतना अमेजिंग रिस्पांस मिला यार कि हमने गाड़ी ले ली। तो हमारी ये गाड़ी है MG5। आई थिंक मोस्टली लोगों ने ये वाली गाड़ी पसंद की थी और हमें भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो हमने बोला कि चलो 2-3 महीने बाद लेनी थी, अभी ले लेते हैं। तो ये हमारी गाड़ी MG5। ये वाला जो मॉडल है MG5 ये सिर्फ थाईलैंड में अवेलेबल है। आई थिंक इस MG का वेरिएंट सिर्फ थाईलैंड में अवेलेबल है, ये इंडिया में या और कहीं पे शायद नहीं मिलता है। तो हमने ये गाड़ी ली कितने की? ये गाड़ी है 6,80,000 की, पर हमने ऑब्वियसली नेगोशिएट किया और हमें मिल गई ये गाड़ी 6.5 लाख में, 6.5 लाख बात। तो इंडिया की करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 14 या 15 लाख रुपए। बहुत अच्छी डील मिल गई हमें और हमने 25% इसकी दी डाउन पेमेंट और बाकी का सारा लोन पे। और लोन यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है। जैसे इंडिया में आई थिंक 8 या 10% लोन होता है, इंटरेस्ट होता है लोन पे, यहाँ पे सिर्फ 2% है। इमेजिन। तो हमने 6 साल की EMI ली है और हमें पर मंथ EMI पड़ेगी 8 या 8,500 बात, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगेन हो गया अराउंड 17-18 हज़ार रुपये। तो डील तो बड़ी अमेजिंग है और गाड़ी इस रेंज में इससे बेटर हमें कोई नहीं मिल रही थी। और इसके अंदर ये फीचर लोडेड कार है, मतलब एकदम जब इसके अंदर बैठते हैं ना तो एकदम स्पेसशिप है ये। और इसका डिज़ाइन और इसका लुक्स अंदर से और जो कलर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ये तो लाजवाब है। और ये मैं दिखा भी सकता हूँ। तो ये है गाड़ी की चाबी, एकदम छोटी सी, और पीछे MG की ब्रांडिंग। तो अब हम दिखाते हैं कि अंदर से ये गाड़ी कैसे दिखती है। इन लुक्स को तो देख के हम एकदम पागल ही हो गए थे और ये शायद मेन वजह थी कि हमने ये गाड़ी ली। कलर कॉम्बिनेशन इसके इतने ज़्यादा क्लासी हैं और अंदर पूरा ये स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स और जो इसका डिस्प्ले है वो तो नेक्स्ट लेवल है, एकदम स्पेसशिप जैसा। मतलब इतने सारे फीचर्स हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यूज़ करें और क्या ना यूज़ करें। गाड़ी लेने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरे पास थे सिर्फ 2 या 3 रीज़न गाड़ी लेने के। फर्स्ट ऑफ ऑल सनरूफ, सेकेंडली मेरे गाड़ी की लुक और थर्ड इसका कंफर्ट। यूजुअली मुझे सेडान कार्स पसंद नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से ऊंची गाड़ियों मतलब XUV में बैठी हूँ। पर जैसे ही हम इस गाड़ी में बैठे और हमने थोड़े दिन पहले एक थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव ली तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है। मतलब सेडान गाड़ियों में यूजुअली ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ना रोड पे ही बैठे हुए हैं, बट ये गाड़ी उतनी भी नीचे नहीं है तो हमें वो फील बिल्कुल भी नहीं आती है। सबसे अमेजिंग चीज़ पता है इस गाड़ी की क्या है? डिक्की। और डिक्की के अंदर एक सरप्राइज़ है जो इंडिया में नहीं मिलता है। तो पहले तो डिक्की बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा 2-3 बैग तो आराम से आ ही सकते हैं इसके अंदर। और अब है सरप्राइजिंग फैक्टर, कोई स्टेपनी नहीं है इसके अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेयर टायर नहीं है। अगर हमें चाहिए तो हम खुद खरीद के लगा सकते हैं, बट एजेंसी वाले इसके साथ गाड़ी के साथ नहीं देते। तो स्टेपनी तो ये लोग देते नहीं, तो क्या देते हैं? एयर पंप। तो कहीं पे अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर भी खुद लगाओ, हवा भी खुद भरो। इसका जो केबल है वो बैटरी के साथ लग जाता है और इसके थ्रू हम गाड़ी में हवा भर सकते हैं। और पंचर लगाने के लिए भी एक किट दी हुई है। तो टायर नहीं मिलेगा, पर टायर को रिपेयर करने के लिए सारा सामान इन्होंने दे दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा वेरिएंस है और हम खुद देखते ही शॉक हो गए थे कि इसके साथ स्टेपनी नहीं मिलेगी। तो स्टेपनी यहाँ पे नहीं मिलती है। पीछे बैठने वालों के लिए भी इन्होंने एक छोटा सा AC यहाँ पे दिया हुआ है और एक है चार्जिंग केबल और यहाँ पे आप अपना फ़ोन आराम से रख सकते हैं। तो अब मैं काम करता हूँ थाईलैंड में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे गाड़ी लेनी है तो कैसे लेनी है और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो हम लोग गए ये वाली गाड़ी देखने के लिए सैटरडे को, पसंद आ गई और संडे को हमने 5,000 बात डिपॉजिट दे दिया। एंड इमेजिन मंडे को हमें कॉल आ गया फाइनेंस से कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है और गाड़ी आप आके लेके जा सकते हो। सो एक दिन में गाड़ी हमारे पास थी। ऑफ कोर्स उन्हें मेरा वर्क परमिट चाहिए था, पासपोर्ट चाहिए था और उन्होंने एक बार कॉल करके मेरे होटल में वेरीफाई किया कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। सो इतना इजी था सबका सब। और इंश्योरेंस यहाँ पे जो है वो हमें तो गाड़ी की डील के साथ मिल गई है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से हमें 22,000 बात हर साल स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये आप ले लो। और जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो अभी हमें मिली है रेड वाली,
तो रेड वाली का मतलब है कि ये है नंबर प्लेट टेम्परेरी, और हमें ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स उसके प्रोसेस हो जाएंगे तो हमें वाइट प्लेट वाली नंबर प्लेट मिल जाएगी, जिसका मतलब अब हमारी गाड़ी परमानेंटली हो चुकी है थाईलैंड में रजिस्टर। तो गाड़ी लेना थाईलैंड में चुटकियों का खेल है, आराम से मिल जाती है। हम खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी हमें गाड़ी मिल गई 1 दिन में। बाकी रही बात लाइसेंस की, लाइसेंस तो हमारे पास है, पर है इंडिया का, और अभी तक मैंने थाई लाइसेंस बनवाया नहीं है। थाई लाइसेंस बनाना वैसे बहुत इजी है, अगर कोई भी लाइसेंस इंडियन हो और इंग्लिश में लिखा हो तो यहाँ पे बड़ा इजीली थाई में कन्वर्ट हो जाता है लाइसेंस। अभी तक मैंने नहीं करवाया, बट मैं करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। बट लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। अब आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी के अंदर के फीचर्स, जो बहुत ही अमेजिंग है। चाइनीज लोग बड़ी हाईटेक चीजें बनाते हैं, और इसके अंदर जो हमारा डैशबोर्ड है वो पूरा डिजिटल है, और उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि एक्सेलरेटर कितना दे रहे हैं, ब्रेक कितना लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा फ्यूल कंजम्पशन कितना ज़्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है, वो सब की सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आप सोचो इतनी स्पीड पे बंदा गाड़ी चलाए कि ये सब देखते रहे, मुश्किल तो है, बट इन्होंने सारे फीचर्स दे दिए हैं कि भैया तुम्हें क्या क्या देखना है तुम देख लो, हमने तो सब कुछ अवेलेबल रखा है आपके लिए। जैसे इंडिया में टिंटेड ग्लासेस अलाउड नहीं है, तो जो भी आपके विंडोज़ की ग्लास का कलर है, जो कि यूजुअली ट्रांसपेरेंट ही होता है, वही ले सकते हैं, बट थाईलैंड में अलाउड है। तो यहाँ पे 3 वेरिएशंस आते हैं, 40%, 60% और 18% टिंटेड। 80% कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, तो वो हमने प्रेफर नहीं किया है, तो हमने जस्ट हल्का सा 40% यूज़ किया है इस गाड़ी में। और इस बजट में क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शन भी हमारे को मिल गया है। तो क्रूज़ कंट्रोल तो सब जानते ही हैं, बट यहाँ पे बस एक स्पीड पे लाओ और ये बटन दबाओ और फिर आराम से बैठ जाओ। ये बताए क्या है? पार्किंग ब्रेक। तो जो हमारे साइड पे हैंड ब्रेक होती है, आई एम श्योर इंडिया में भी अब ये वाला फीचर आ चुका होगा, बट मैंने पहली बार देखा था। तो बस इसको ऊपर दबाइए और हैंड ब्रेक लग गई, और इसको बंद करना है तो नीचे दबा के हैंड ब्रेक बंद। एक और बढ़िया वाली हाईटेक चीज़ दिखाऊं, इस स्क्रीन को करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 360 डिग्री पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारी गाड़ी की पूरा एनवायरनमेंट इसके अंदर दिखा दिया। तो आगे का कैमरा ऑन हो गया है, और ये जो है ये हमारी गाड़ी का 3D कैमरा है। तो ऊपर से हमें दिख रहा है कि हमारी गाड़ी कहाँ पे कैसे चल रही है, और यहाँ पे ऑप्शन भी है अगर हमें पूरा 3D देखना है। तो ये हमारी गाड़ी का एक डायग्राम आ गया, और हम डिफरेंट एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी अभी कहाँ पे है। ये मोस्टली यूज़ होता है जब हम गाड़ी आगे या पीछे कर रहे हैं। तो मैं एक डेमो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे अब हम गाड़ी आगे को चला रहे हैं, तो ये हमें दिखाता रहेगा कि हमारी गाड़ी किस एनवायरनमेंट में है। ये मोस्टली फीचर यूज़ होगा अगर हम बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाले एरिया में हैं, तो हमें दिख सकता है कि हमारे गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना ज़्यादा स्पेस है। तो एक्चुअली जिस दिन हमने ये गाड़ी ली थी, हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि हम रोड ट्रिप पे कहाँ जाएंगे। तो हमारी डेस्टिनेशन हो चुकी है फाइनल, और हम जा रहे हैं हुआ हीन, जो कि यहाँ से है 250 किलोमीटर। आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो हमने इमीडिएटली गाड़ी खरीद ली। अब इस वाले वीडियो पे भी एटलीस्ट 1 मिलियन लाइक्स। ओके अगर आ गए तो अचंभा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लेंगे हेलीकॉप्टर। ऐसे मत बोल, सच्ची में आ गए तो हेलीकॉप्टर लेने लायक बजट नहीं है। हेलीकॉप्टर, एटलीस्ट हेलीकॉप्टर कैसे लेते हैं वो वीडियो तो बना ही देंगे। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी कार भी अच्छी लगी। नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम है रेडी हुआ हीन जाने के लिए। तो नेक्स्ट संडे आपको मिलेंगे कि हुआ हीन में हम क्या क्या कर सकते हैं और हमारी रोड जर्नी कैसी रही, वो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बाय बाय।